क्या सोच रहे हो यार? कुछ नहीं यार, ये खबर देख रहे हो? पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, नाजायज संबंध का मामला। क्या यार महेश, फिर फालतू खबरों के चक्कर में पड़ गए? ये तो रोजमर्रा की बातें हैं यार, जब भी मैं इस तरह की खबर सुनता हूँ या पढ़ता हूँ तो मेरा रोम रोम सिहर उठता है। कहीं मेरी पत्नी गंगा भी तो। फिर तुम शुरू हो गए? तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ, तुम्हारी बीवी जितनी खूबसूरत है उतनी बुद्धिमान भी है। गंगा भाभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती हैं। न्यूज़ पेपर रखो, चाय पियो, ऑफिस का टाइम हो गया। हाँ हेलो। हेलो जीजू। हाँ शैलेश। दीदी कहाँ है? मुन्नी के लेने स्कूल क्यों नहीं आई? और उसका मोबाइल भी बंद बता रहा है। मुझे क्या पता, तुम्हारी बहन है, तुम जानो। गई होगी अपने आशिक के साथ। अरे जीजू मजाक छोड़ो, जल्दी से अपने घर आ जाओ। मैं मुन्नी के साथ बाहर खड़ा हूँ, दरवाजा भी बाहर से लॉक है। ठीक है, आता हूँ। ये औरत भी ना। गंगा, 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 गंगा। ये औरत भी ना, कहाँ चली गई ये औरत? जिसका डर था वही हुआ। भाग गई तुम्हारी बहन अपने आशिक के साथ। जीजू ये क्या बक रहा है? मेरी दीदी ऐसी नहीं है, ना ऐसा कोई कर सकती है। तो क्या लेटर मैंने लिखा है? पढ़ा इसे। जीजू ये सब मैं नहीं जानता, पर दीदी से जरूर कुछ गलत हुआ है। चलिए जीजू, थाने में चल के कंप्लेन लिखवा देते हैं। पुलिस वाले जरूर ढूंढ लेंगे मेरी दीदी को। क्या कंप्लेन लिखाऊंगा कि मेरी बीवी भाग गई अपने आशिक के साथ? मुझे नहीं करानी अपनी बेइज्जती। और तुम भी ज़्यादा परेशान ना हो। जब उसका दिल भर जाएगा अपने प्रेमी के साथ तो आ जाएगी वापस, समझ गए? पर जीजू। बस मेरा दिमाग मत सनकाओ। मुन्नी का ड्रेस चेंज कराओ, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। अच्छा, तो महारानी ऐसे नहीं गई हैं, साथ में रुपया और गहने भी लेके गई हैं। शैलेश, 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 शैलेश। हाँ जीजू। देखो देखो अपनी बहन की करतूत। अपने तो गई महारानी, साथ में गहने और रुपये भी लेके चली गई ताकि अपने यार के साथ मौज मस्ती कर सके। नहीं जीजू, दीदी भी गायब है, रुपए गहने भी। जरूर कुछ गड़बड़ है जीजू। चलिए जीजू, चल के कंप्लेन लिखवा देते हैं। मैंने कहा ना, मुझे नहीं करानी है कोई कंप्लेन उप्लेन, और ना ही मुझे पुलिस के लफड़े में पड़ना है। मैं नहीं चाहता कोई तमाशा खड़ा करना। तुम चले जाओ यहाँ से और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। प्लीज जीजू चलिए ना। मैंने कहा ना, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ।
क्या है? किसने बुलाया आप लोगों को? आपकी पत्नी गंगा का मिसिंग कंप्लेन लिखवाया आपके साले साहब ने, उसी की छानबीन करने आए हैं हम। और हाँ, वो लेटर कहाँ है जो आपकी पत्नी आपके लिए छोड़ के गई थी? देखिए सर, मुझे नहीं करानी है कोई छानबीन और मुझे नहीं तलाश है अपनी बीवी की। जब उसे मेरी फिक्र नहीं है तो मैं उसकी चिंता क्यों करूं? देखिए, बात आपके चाहने ना चाहने की नहीं है। हमें कंप्लेन मिली है और हमें हमारा काम करने दीजिए। आपकी बातों से तो मुझे यही लग रहा है, कहीं आपकी बीवी के गायब होने में आपका ही तो हाथ नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं अपनी बीवी को भला क्यों गायब कराऊंगा? उसमें मेरा क्या फ़ायदा है? फ़ायदा नुकसान का पता तो चल ही जाएगा। वो लेटर कहाँ है, लाइए। हेलो, डिटेक्टिव शिवा। एक नया केस है, मैं लोकेशन सेंड करता हूँ, तुरंत पहुँचो। जय हिंद सर। वेलकम डिटेक्टिव शिवा। थैंक यू। ये विक्टिम द्वारा लिखा हुआ लेटर है। अब ये केस तुम ही हैंडल करो। ओके सर। सर, ये लोग कौन है? ये गंगा का पति महेश और ये उसका भाई शैलेश। ओके, मैं चलता हूँ अब। हाँ, तो मिस्टर महेश, क्या लगता है आपको, आपकी बीवी घर छोड़ के क्यों चली गई? घर छोड़ के नहीं गई, बल्कि घर में रखे रुपए गहने लेकर भाग गई अपने आशिक के साथ। नहीं सर, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती सर। क्यों क्यों नहीं ऐसा कर सकती? क्योंकि सर, जब भी दीदी जी झगड़ा होता था तभी मैं यही कहता था कि मुन्नी के लिए घर आ जाओ, पर दीदी कहती थी नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगी तो तुम्हारा जीजा बुरा लगेगा और रिश्ता और भी खराब हो जाएगा। झगड़ा? मतलब मियाँ बीवी में झगड़े भी होते थे? सिर्फ झगड़ा या मारपीट भी? सर, झगड़ा नहीं, जीजू ने कई बार हाथ भी उठाया था दीदी पर, दीदी ने मुझे बताया था। हाँ, तो हरकत ही ऐसा करती थी, मजबूरन मुझे हाथ उठाना पड़ता था। कैसी हरकत? बाहरी मर्दों से ताल्लुकात थे उसके। एक दिन अरे आ गए आप। कितने दिन से आपसे कह रही थी पंखा ठीक कराने के लिए, आप तो सुन ही नहीं रहे थे। इसकी वजह से पड़ोस वाली भाभी से नंबर लेके बुलाया है इनको। इलेक्ट्रीशियन है। अच्छा, इलेक्ट्रीशियन है? मुझे गंवार समझती हो? पागल दिखता हूँ मैं? तुम्हें क्या लगता है तुम किसी को भी घर में बुला के रंगरलिया मनाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? हैं? अरे साहब, जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। चुप, एक शब्द नहीं। उतरो, उतरो यहाँ से, उतरो। उठाओ सामान अपना, जल्दी करो। सुनो, अगर मेरे घर के सामने या आसपास दिख गया ना तो जान से मार दूंगा। भाग! आपको क्या हो गया? ये आप क्या बोल रहे हैं? आप मुझ पे शक कर रहे हैं, अपनी पत्नी पे। आपको पता है ना कि मैं कैसी औरत हूँ। वो तो दिख ही रहा है कि तुम कैसी औरत हो, जो पति के ना होने पर किसी को भी घर में बुला के। वो तो गनीमत है कि मैं सही वक्त पे आ गया। भगवान, अगर मुझे पता होता आप इतना शक करेंगे तो मैं इलेक्ट्रीशियन को बुलाती ही नहीं पंखा सही करने के लिए। इलेक्ट्रीशियन तो एक बहाना था, तुम्हें तो अपनी हवस मिटाना था। और कितने लोगों को बुला चुकी है उस घर में? हाँ? आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बेटी की कसम खा के कह रही हूँ। खबरदार, खबरदार, मेरी बेटी की झूठी कसम खाई तो जान से मार दूंगा तुम्हें। हैं? तुम क्या समझती हो? हाँ? तुम क्या समझती हो?
ओके, पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी पत्नी के गैर मर्दों से नाजायज ताल्लुकात थे? क्योंकि कभी इस्त्री वाला, कभी दूध वाला, कभी वो इलेक्ट्रिशियन, कभी सब्जी वाला। एक दिन तो हद ही हो गई जब उसने कहा कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, तो मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से में मेरा हाथ उठ गया। ठीक है, आपकी पत्नी जब घर छोड़ के चली गई तो आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की? जिसको जाना था वो चला गया, अब व्यर्थ में परेशान होने से क्या मतलब। मैंने सोचा वो जहाँ रहे खुश रहे। ठीक है, पर बात की तह तक तो हम जाएंगे। जब तक आपकी पत्नी गंगा मिल नहीं जाती, छानबीन जारी रहेगी। जुनैद, घर का कोना कोना छान मारो, एक भी सुराग छूटना नहीं चाहिए। ओके बॉस। जुनैद, ये किसका मोबाइल है? ये तो गंगा का मोबाइल है। इसकी हालत देख के तो लगता है कि उसके साथ जोर जबरदस्ती या फिर मारपीट हुई होगी, जिस वजह से उसके हाथ से छूटकर मोबाइल सोफे के नीचे गया होगा और फिर किसी का ध्यान नहीं गया होगा। मतलब गंगा अपनी मर्जी से नहीं गई, किसी ने या तो किडनैप किया है या फिर हत्या। क्या? किसने मारा मेरी दीदी को? मेरी दीदी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? जुनैद, मोबाइल चार्ज में लगाओ और ऑन करो, हो सकता है हमें कोई सुराग हाथ लग जाए। बॉस, मोबाइल ऑन हो गया है। इस मोबाइल पे जो लास्ट कॉल दिखा रहा है किसी इलेक्ट्रिशियन का है। सुनो, इसे डीएनए टेस्ट में भेजो और जो इलेक्ट्रीशियन है उसे ऑफिस में बुलाओ। साहब, कुछ दिन पहले मैडम के बुलाने पे उनके घर गया था पंखा ठीक करने। तभी साहब आ गए और मैडम से झगड़ा करने लगे और मुझे भी डांट कर भगा दिया साहब। मेरा पैसा भी नहीं दिया। कुछ दिन बाद मैंने मैडम को कॉल किया पैसे के लिए, तो मैडम बोली ठीक है पैसे आकर ले जाओ। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, जब पैसा लेने गंगा मैडम के घर गया तो सारा दरवाज़ा बंद था। मैंने कई बार डोर वेर बजाया पर दरवाज़ा नहीं खुला साहब, तो मैं वापस अपने घर चला आया। मुझे नहीं पता साहब कि गंगा मैडम कहाँ है। ये ऐसे नहीं बताएगा बॉस, इसे डोज देना पड़ेगा। जुनैद, छोड़ दो इसे, तुम जा सकते हो। जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती तुम शहर छोड़ के नहीं जाओगे, और ज़रूरत पड़ी तो हम तुम्हें फिर बुलाएंगे। हाँ, ये लो रजिस्टर और अपना नाम पता लिख दो और लिख के जा सकते हो। जुनैद, इस पे कड़ी निगरानी रखो। ये कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किससे बातें करता है, सबका डिटेल्स निकालो। बॉस, रिपोर्ट आ गया है। चूड़ी पे लगे खून और बाल दोनों का डीएनए अलग अलग है। अगर ये खून गंगा का नहीं है तो किसका हो सकता है? कहीं महेश?